बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। पाकिस्तानी लिटरेचर इन इंग्लिश आज हम स्टार्ट करेंगे। सारा सुलैरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर हैं। इनका एक वर्क है मीटलेस डेज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सारा सुलैरी गुडियर वाज पाकिस्तानी बॉर्न अमेरिकन ऑथर एंड अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट येल्स यूनिवर्सिटी इन अमेरिका। सारा सुलैरी गुडियर पाकिस्तान में पैदा होने वाली एक अमेरिकन ऑथर थी जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ येल में एक लंबे अरसे तक पढ़ाया। शी वॉज बॉर्न इन जून 12, 1953 इन कराची, पाकिस्तान। ये 12 जून 1953 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई। सारा कंप्लीटेड हर एजुकेशन फ्रॉम किनियड कॉलेज टू पंजाब यूनिवर्सिटी एंड देन इंडियाना यूनिवर्सिटी एज PhD डॉक्टर इन इंग्लिश लिटरेचर। सारा ने अपना तालीमी करियर किनियड कॉलेज से, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से और फिर इंडियाना यूनिवर्सिटी से PhD करने के बाद मुकम्मल किया। हर फादर Z.A. सुलेरी was a famous journalist, author and one of the pioneer of print journalism in Pakistan. सारा के वालिद जिनका नाम Z.A. सुलेरी था यानी कि ज़ियाउद्दीन सुलेरी, वो एक मशहूर पाकिस्तानी राइटर और जर्नलिस्ट थे। इनको पाकिस्तान में प्रिंट मीडिया जर्नलिज्म के बानियों में शुमार किया जाता है। शी डाइड इन मार्च 21, 2022 इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। 21 मार्च 2022 को वाशिंगटन में इनकी डेथ हुई। मीटलेस डेज इज़ अ मास्टरपीस बाय सारा सुलैरी। सारा सुलैरी के लिखे गए नॉवेल्स में, इनके सारे वर्क में जो मीटलेस डेज है ये इनका मास्टरपीस है। Meatless Days is an intriguing memoir in which 9 autobiographical tales that moves easily back to forth among Pakistan, Britain and United States. Meatless Days एक बहुत ही दिलचस्प मेमोयर है जिसमें 9 कहानियाँ जो मुख्तलिफ मुल्कों और जगहों पर लिखी गई हैं, जो सारा की सवाने उम्री यानी कि इसकी ज़िंदगी के तजुर्बात और गुजरी हुई यादों का अहाता किए हुए हैं। वीवर्स, यहाँ मैं आपको मेमोयर के बारे में बताता चलूँ। अ मेमोयर इज़ अ नॉन फिक्शन बुक दैट टेल्स अ पर्सनल स्टोरी अबाउट अ सिग्निफिकेंट इवेंट इन द ऑथर्स लाइफ। ठीक है, बेसिकली मेमोयर एक नॉन फिक्शनल बुक या वर्क होता है जो किसी भी राइटर की ज़िंदगी के पर्सनल तजुर्बात, पुरानी यादों और राइटर की ज़िंदगी में होने वाले तल्खों शीरी वाक़यात को डिस्कस करता है। मीटलेस डेज का टाइटल अगर हम इसकी बात करें तो द टाइटल ऑफ मीटलेस डेज इज़ बेसिकली अ मेटाफर दैट सिग्निफाइज द सिस्टम ऑफ अदरनेस इन पाकिस्तान। अगर हम टाइटल जस्टिफिकेशन की बात करें तो मीटलेस डेज एक मेटाफर है यानी एक इस्तिआरा है जो पाकिस्तानी सोसाइटी में नेशनलिज्म के नाम पर एंटी रेशियल और एंटी कॉलोनियल प्रेजुडिस को डिस्कस करने के लिए यूज हुआ है। द किलिंग ऑफ सुलैरीज मदर एंड सिस्टर्स इन मंडे एंड ट्यूसडे इज एसोसिएटेड विद कल्चरल मेटाफर ऑफ मीट इन मीटलेस डेज। पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने 1955 में लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मंडे और ट्यूसडे को जानवरों के ज़िबा करने पर पाबंदी लगा दी थी और इन डेज़ को मीटलेस डेज़ कहा गया। सारा सुलैरी की वालदा जो एक ब्रिटिश खातून थी, ठीक है, ये वेल्श खातून का नाम दिया गया है, इनको सारा की बहन इफ़त को सोमवार, इनको और सारा की बहन जो इफ़त थी, मतलब इन दोनों माओ बेटियों को सोमवार और मंगल के दिनों में पॉलिटिकल और रेशियल इश्यूज की वजह से एक कार हादसे में मरवा दिया गया। अब सारा सुलैरी मीटलेस डेज में मंडे और ट्यूसडे को जानवरों के ज़िबा करने पर पाबंदी को इंसानों के कत्ले आम से जो है वो तशबीह देकर जो है वो डिस्कस करती हैं कि मंडे और ट्यूसडे पर जानवरों के ज़िबा करने पर तो पाबंदी थी लेकिन इंसानों के कत्ले आम पर किसी ने तवज्जो ना दी।
ठीक है, दैट इज अ मेटाफर, इसलिए जो है वो इसने ये मीटलेस डेज इसने नाम रखा है इसका। द प्रेजेंस ऑफ वाइट वीमेन इन ज़ियाउल हक़्स इस्लामिक रिजीम was an avoidable and non-negotiable fact. सारा सुलेरी मार्शल लॉ डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक के रूलिंग पीरियड को डिस्कस करती हैं कि उन्होंने किस तरह इस्लामिक लॉज को बड़ी सख्ती से इन्फोर्स करने की कोशिश की थी, और सारा के मुताबिक ज़ियाउल हक की इस्लामिक रिजीम में वाइट्स के लिए कोई जगह ना थी। ठीक है, मतलब जब वो बात करती हैं कॉलोनाइजेशन की, तो मतलब वो इस यहाँ पर मुस्लिम कॉलोनाइजेशन के बारे में बात करती हैं, और वो मतलब इनका रेफरेंस देती हैं ज़ियाउल हक का। सारा सुलेरी मेमोराइजेस देयर डेथ थ्रू द यूज ऑफ डिफरेंट इमेजेस लाइक मीट, फूड एंड बॉडी टू रिकॉर्ड हर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मैडनेस इन पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। अब चूंकि सारा डायरेक्टली तो इस हादसे को डिस्कस नहीं कर सकती थी, द पॉलिटिकल वहाँ पर इन्फ्लुएंस था, और यहाँ पर मतलब नॉर्मली ये था कि फ़ौज के बारे में कोई बात भी नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने ये किया कि उन्होंने डिफरेंट मेटाफर्स को यूज़ किया, जैसे मीट, फूड, बॉडी वगैरह वगैरह, और इनके ज़रिए अपना जो है वो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाने की उसने कोशिश की। तो वी कैन से that Sarah Sulari's meatless days is a metaphor of women's suppression in Pakistan. अब व्यूअर्स हम कह सकते हैं कि सारा सुलैरी का ये जो मीटलेस डेज इन्होंने लिखा ना, ये पाकिस्तान में वीमेन सप्रेशन जो है ना, वो औरतों के खिलाफ जो जुल्म तशद्दुद किया जाता है, इसके खिलाफ जो है ना वो इन्होंने एक जो है वो एहतजाज के तौर पे इसको लिखा है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कैरेक्टर्स को। सबसे पहले हमारे पास हैं सारा, द ऑथर नेरेटर। The protagonist and the narrator of the novel, Sarah is a Pakistani woman who reflects on her childhood, family and cultural identity. Sarah dislikes partition. सारा बेसिकली इस मेमोयर की राइटर भी हैं, और वो अब एक पाकिस्तानी खातून भी हैं चूँकि, और इस नावल की हीरो भी हैं। अब चूँकि ये मेमोयर है जिसमें सारा ने अपने बचपन की यादें, अपनी फैमिली और कल्चरल आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस किया है सब कुछ, और ये भी कि सारा पार्टीशन को किस तरह से डिसलाइक करती थी। ठीक है, तो सारा सुलहरी ने इस नावल में अपने ही नाम से, अब चूँकि एक ऑटोबायोग्राफिकल है ना, तो अपने ही नाम से एक करेक्टर जो है वो सारा का लिखा। ठीक है, जिसने उस सारी जो है वो उसको डिस्कस किया, सारी अपनी ऑटोबायोग्राफिकल जो एलिमेंट हैं अपने, उसको नावल में डिस्कस करने के लिए उन्होंने अपना ये करेक्टर रखा। ठीक है, सेकंड करेक्टर हमारे पास हैं दादी, द ग्रैंड मदर। साराज ग्रैंड मदर इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वीमेन who plays important role in Sarah's life. Dadi's stories and wisdom helps to shape Sarah's understanding of her family's history and cultural heritage. सारा की दादी का जो करेक्टर है ना, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट करेक्टर दिखाया गया है, और सारा की ज़िंदगी में इनका बड़ा रोल है। ठीक है, नेक्स्ट करेक्टर हमारे पास है पापा, द फादर, जो है वो सारा इनको पिप बुलाती थी, PIP, पिप। सारा's father, Ziauddin Suleri, is a complex character who struggles with his own identity and cultural background. He is a Pakistani man educated in England and later becomes a diplomat. सारा के फादर जो है ना, जिनका नाम ज़ियाउद्दीन है, इनको एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर के तौर पर दिखाया गया है। इनकी 2 बीवियां होती हैं और 6 बच्चे होते हैं। उन्होंने अपनी सारी तालीम मुल्क से बाहर हासिल की, और इन्हें स्टोरी में एक डिप्लोमेट के तौर पर दिखाया गया है। ठीक है, एक पॉलिटिकल जो है वो पर्सनैलिटी होते हैं। ठीक है, सारा इन्हें पिप कहती है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है मम्मा, द मदर। Sarah's mother is a Welsh woman who marries Sarah's father and moves to Pakistan. She struggles to adopt Pakistani culture and customs.
सारा की माँ एक वेल्श खातून होती हैं जो शादी के बाद सारा के फादर के साथ पाकिस्तान आ जाती हैं। यहाँ याद रहे कि सारा के फादर की ये सेकंड वाइफ होती हैं। ये हमेशा कोशिश करती हैं कि पाकिस्तान में एक जो है ना वो कल्चर और पाकिस्तानी कस्टम्स को जो है वो अडॉप्ट करें। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है इफ़त। इफ़त इज़ सारा's sister who is described as a beautiful and confident girl. Iffat's life take a tragic turn and her story serves as a backdrop for exploring the themes of identity, culture and family dynamics. इफ़त सारा की छोटी बहन होती है जिसे बड़ी खूबसूरत और कॉन्फिडेंट दिखाया गया है स्टोरी में। इफ़त की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ट्रेजिक टर्न आता है जब ये भागकर शादी कर लेती है और इसी ट्रेजिक एंड की वजह से स्टोरी में आइडेंटिटी, कल्चर और फैमिली डायनेमिक्स जैसे थीम्स डेवलप हुए हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है शहबाज। शहबाज इज़ अ फैमिली फ्रेंड हु बिकम्स अ सिग्निफिकेंट फिगर इन साराज लाइफ। शहबाज का भी अब एक फैमिली, शहबाज भी इनका एक फैमिली फ्रेंड होता है और इसका भी सारा की ज़िंदगी में बड़ा रोल होता है। ठीक है। अच्छा, इनके अलावा जो सारा के रिमेनिंग सिबलिंग्स हैं ना, अगर हम इनकी बात करें तो इनमें इनकी एक स्टेप सिस्टर होती है नुज़रत। इसके बाद जो है वो इफ़त, सारा, शाहिद, तिल्लत और इरफान, ये जो है ना सारा के सारे सिबलिंग्स हैं। वीवर्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थीम्स को कि कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। थीम्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि थीम, व्हाट आर थीम्स, थीम क्या होते हैं। अच्छा, थीम्स आर ऑफन फंडामेंटल बट यूनिवर्सल आइडियाज विच आर फाउंड इन एनी पीस ऑफ लिटरेचर। ठीक है। थीम्स जो है ना वो यूनिवर्सल और जो फंडामेंटल यानी कि जो बुनियादी ख्यालात जो होते हैं वो उन्हें थीम्स कहा जाता है, जो किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, सेंट्रल आइडियाज़ जो होते हैं। तो इसके सेंट्रल आइडियाज़, इसकी जो मेन थीम्स हैं उनमें क्लैश बिटवीन मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल कल्चर्स, एग्जाइल वर्सेस होमलैंड, जेंडर रिलेशंस, कॉलोनियलिज्म, पाकिस्तानी कल्चर, हिस्ट्री एंड नेशनहुड, रिलीजन और फेमिनिज्म, ये इसके जो हैं वो बेसिक थीम्स हैं जो इसके सारा सुलहरी के पूरे जो है ना वो इस वर्क में मीटलेस डेज की जितनी भी इसकी जो चैप्टर्स हैं उनमें पाए जाते हैं। व्यूअर्स, अगर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो ये बनेंगे। नंबर 1, राइट अ नोट ऑन द कैरेक्टर ऑफ दादी, द ग्रैंड मदर ऑफ सारा। सेकंड क्वेश्चन है मीटलेस डेज एज एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, डिस्कस। मीटलेस डेज को एज एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल डिस्कस करें। ठीक है। तीसरा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पाकिस्तान इज अ प्लेस दैट नेवर प्रॉमिस्ड एन easy breathing space for women. Discuss with the special reference of the Meatless Days by सारा सुलहरी। ये इसके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आज के लिए व्यूवर्स इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसके जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं, पापा एंड पाकिस्तान और एक्सीलेंट थिंग्स इन वीमेन। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।